सबक है जो यहां सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और निकल जाएंगे, पानी में इस तरह से खेल रहे हैं और महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये किसी भी शहर की तस्वीर होती, मुझे लगता है उस पर एक्शन बहुत जरूरी है। वो महिला इतना डर रही है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही है। वो बाइक में आगे जा रहे हैं, जो बाइक चला रहा है व्यक्ति, ना वो कुछ कह पा रहा है ना महिला, क्योंकि वो जानते हैं कि सब घिरे हुए हैं इतने सारे लोगों से जो सिर्फ हुड़दंग पर आमादा है। शर्मनाक है ये तस्वीर। सिद्धार्थ जी देखिए, निश्चित रूप से सुचरिता जी बहुत शर्मनाक है और किसी को भी इस प्रकार की हरकत या इस प्रकार का कृत्य करना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये उसकी हिम्मत नहीं बन पाएगी। ऐसी कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर लंबे समय से हम देखते भी आ रहे हैं। मंचलों के ऊपर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन टूट करके पड़ता है और कैसे वहां पर छेड़छाड़ की वारदातें, छेड़छाड़ की हरकतें कितनी कम हुई है हमारी सरकार आने के बाद, ये भी हम जानते हैं। जिस प्रकार का कृत्य भी इस घटना में भी हुआ है, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस अपने बहुत तेज एक्शन के साथ इसमें आगे भी शिकंजा कसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात यह है कि जो पास और फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये पास और फेल का सर्टिफिकेट देने वाले अपने भी तो गिरबान में झांकें। आपके दौर में जहां महिलाएं डरा करती थी, बाहर निकलने को कोई सोच नहीं पाता था, उस दौर को भी याद करिए। ये तो कुछ मंचले हैं, इनमें से तो एक भी नहीं बचेगा। इनमें से एक व्यक्ति भी जिस प्रकार का शर्मनाक कृत्य कर रहा है वो बचने नहीं वाला है। ये बात मनोज काका जी भी जानते हैं, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पे मंचलों की सरकार चला करती थी। ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर शीर्ष नेता इनकी पार्टी के कहा करते थे, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये लड़के हैं लड़कों से गलती होने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये उत्तर प्रदेश वो है जहां पर कानून का राज है, जहां शासन प्रशासन का भय है और ऐसे कोई भी मंचले, हो सकता है गलती हो गई होगी, अनजाने में हो गई होगी, इनका ये कहा हो सकता था, यह वक्तव्य हो सकता था, पर यह हमारे लिए कोई गलती नहीं है। यह शर्मनाक कृत्य है और इस शर्मनाक कृत्य की सजा है, इनको भुगतनी पड़ेगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी सुचरिता जी, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये गलत है और शर्मनाक है। बाकी लोगों का क्या है? इतने लोग हमें दिख रहे हैं, मुझे ये बताइए बाकी लोगों का क्या है? सिर्फ 4 लोग पकड़कर जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी क्या? इतने सारे लोग हैं, ये इन सबको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल। मैं सुचरिता जी फिर से दोहराता हूं, ये प्रदेश, ये सरकार, ये लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है वाली सरकार नहीं है। इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जो लोग वहां खड़े हैं, कृत्य में शामिल हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पुलिस ने अपने एक्शन की शुरुआत करते हुए 4 की गिरफ्तारी करी है। अब आप गिरफ्तारियों का सिलसिला देखते जाइएगा, आगे कितनी तेज गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ये बहन बेटियों की सुरक्षा वाली सरकार है। वो दिन लद लिए जहां पे बहन बेटियां रात को निकलने में भी डरा करती थी, सोचा करती थी कि बाहर जाए ना जाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए ना जाए। आज अगर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां निकल पा रही हैं उनकी तस्वीर आई, लेकिन हमें एक्शन चाहिए। मैं ये तस्वीर देखकर बतौर एक महिला हिल गई थी, क्योंकि बारिश में आप फंसे हैं, मुश्किल हो रही है, आप जान रहे हैं आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बीच आप ऐसे उड़दंगियों से घिर जाएं। आप सोचिए एक महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितनी सहमी और डरी होंगी। और यहां ये जाहिल लोग सिर्फ वहां पर पानी में मजे ले रहे हैं, लोगों को, महिला को डराकर और बदसलूकी कर। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहती हूं, लेकिन काका जी आप जब इतने सवाल उठाते हैं तो बहुत सी उंगलियां आप पर उठ जाएंगी, और खासकर अयोध्या के मामले में, उस पर तो आपकी पार्टी चुप है, कुछ बोल भी नहीं रही। देखिए सुचरिता, हम लोग उस स्वभाव के और उस चरित्र के हैं कि कहीं भी किसी भी व्यभिचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चिन्मयानंद जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सेंगर जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही पूर्वांचल के अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, तब सवाल खड़ा किया जाता। और साथी को मैं कहूंगा सिद्धार्थ को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना पढ़े, माताएं बहनें बेटियां उत्तर प्रदेश में मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या? 1090 का प्रबंधन किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या काका जी? पुलिस का डिजिटलाइजेशन बचाव कर रहे हैं मोहित खान का? समाजवादी पार्टी की सरकार। उनके यहाँ भ्रष्ट, अगर उनके यहाँ पर अगर अपराधी हैं तो ये कहकर अपने अपराधी को बचा लेंगे क्या? उनके अपराधी भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं मैंने किसी का बचाव करा क्या सुचारिता? तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या स्टैंड है आपका मोहित खान पर? हम लोग तो चाहते हैं कि हर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लिए इतनी भयावह हालात है
कि कहीं कोई सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है। और वो अभी बलिया जनपद की खबर आप तक आई होगी कि पुलिस ही डकैती कर रही थी। तो जब माझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? तो जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की हो, लोगों को सही सलामत रखने की हो, जब वही डकैती करे, चोरी करे, तो कौन बचाएगा? और ऊपर से नीचे से लेके पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 58% अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ 59% अपराध बढ़े हैं। तो जब सवाल ये है कि लगातार आप अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, तो कौन बचा? जो सरकार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को, जिसने लाखों महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का सुहाग छीन लिया हो, उनके साथ गलबैया लड़ाती हो, उनके जनाजे में फतेहा पढ़ते हो जिनके नेता, वो बता रहे हैं। कमाल बात है। वाह मनोज काका जी, वाह। याद करिएगा अपना दौर। सिंगर पे नहीं बोल पाओगे। हमारे नेता वो नेता हैं जिनको देश का शीर्षस्थ अवार्ड मिला, दूसरा नागरिक सम्मान मिला। हाँ, क्योंकि हिम्मत है ना, मुख्तार अंसारी पे बोलने की हिम्मत है, आपकी नहीं है। आप बोलिए मुख्तार अंसारी पे। आप 60 केसों में अपराधी, 40 में कन्विक्ट, सिद्धार्थ लाखों को मारने वाला, बोलिए मुख्तार अंसारी पे। कि आज हम एक महिला के साथ हुई बदसलूकी पर बात कर रहे हैं और उस पर भी हम एक एक के नेता गिनवा कर बात करेंगे कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है, लेकिन इन महिला के साथ बदसलूकी पर नहीं बोलेंगे। एक मिनट काका जी, मैं आज उस व्यथा की बात कर रही हूँ जो देश भर के लोग उठा रहे हैं इस मौसम के चलते, इस बारिश के चलते और इस सिस्टम के सुस्त होने के चलते। काका जी, मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाहती हूँ। पेपर लीक के तरह मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाह रही हूँ। काका जी, दिल्ली की तस्वीर दिखाइए जरा। मैं एक बार जरा वो तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। अब ये बताइए जरा, विवेक श्रीवास्तव जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिस्टम सुस्त है या लोग काम करने को राजी नहीं है? ये भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो बहुत अच्छा कवरेज आज आपने किया और बहुत अच्छी डिबेट रही आज कि आपने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का हो। और मेरे ख्याल से इट इज वेरी गुड व्हाट यू हैव डन टुडे। आपने सबको टास्क पे लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। पहली चीज तो ये देखिए, मैं बिफोर कमिंग टू दैट मैं यूपी पे सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। एंड मैं कोई बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं एक मैकेनिज्म की बात करूंगा जिसमें सारी पार्टियां आती हैं, हम आम में सब नंगे हैं। 65,000 एट्रोसिटीज के केस विमेन के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में 2022 का सरकारी आंकड़ा है, जो मोदी गवर्नमेंट का स्वयं का है। लेकिन कई बार जब मैं इसको बोलता हूं तो मुझे कहा जाता है, साहब आप संदेश खाली को डिफेंड करना चाहते हैं, इसलिए आपने उत्तर प्रदेश में उंगली उठाई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, डर का माहौल यूपी के अंदर क्राइम के खिलाफ नहीं रहा और उसका एक टेक्निकल कारण है। उसका टेक्निकल कारण यह होता है कि किसी भी राज्य में, जरूरी नहीं मैं कह रहा कि बीजेपी शासित राज्य ही हो,